मंजिल छूट गई, जिंदगी रूठ गई। सिंध में एक और ट्रेन हादसे का शिकार। नवाबशाह में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस को हादसा। 10 बोगियां पटरी से उतर गई। अलमनाक वाक़ये में अमवात की तादाद 32 हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 70 से ज़ायद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हजारा एक्सप्रेस कराची से सरगोदा जा रही थी। ट्रेन ड्राइवर ने हादसे में तकरीबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, ट्रेन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। ट्रेन भी ट्रैक भी ठीक था। जिस तरह इंजन को धचका लगा, इससे तकरीबकारी का शुबा होता है। मुसाफिरों ने कहा कि ट्रेन में बहुत ज्यादा अफराद सवार थे। हादसा इतना अचानक था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी इमदादी कामों में शरीक। आर्मी चीफ की जानिब से इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खुसूसी हिदायत। हैदराबाद और सकरंट से मजीद दस्ते तलब कर लिए गए। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना। पाक फौज और रेंजर्स हुकाम जाए हादसा पर अशिया खुरनोश भी लेकर पहुंच गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी जख्मी की अस्पताल मुंतकली, फंसे अफराद को निकालने तक जारी रहेगा। मैं सोच रहा था कि अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए हैं, कोई हादसा ना हो जाए। इससे अब आप कुछ भी कह सकते हैं। सुबह ये मेरी फीलिंग थी और मैंने फिर दुआ की कि अल्लाह खैर करे, खैर का वक्त गुजर जाए। लेकिन ये बुरी खबर आ गई है। या तो ये कोई लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये तकरीबकारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन इसका फैसला FGIR करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज है। हजारा एक्सप्रेस से हादसा तकरीबकारी या मैकेनिकल फॉल्ट, वज़ीर रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ट्रेन की रफ्तार मुनासिब थी। तहकीकात के बाद वजूहात का तयन होगा। सोच रहा था कि 3 रोजे गए, कोई बुरी खबर नहीं आई और ऐसा ही हुआ। कमिश्नर और DIG जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने नवाबशाह ट्रेन हादसे पर गहरे रंज और गम का इज़हार कर दिया। हजारा एक्सप्रेस हादसे की वजूहात मालूम करने की कोशिश जारी है। ट्रेन को ब्रेक लगने से हादसे ने शिद्दत इख्तियार की। DS रेलवे ने कहा कि हादसे में 10 बोगियों को नुकसान पहुंचा। इमदादी ट्रेनें जाए हादसा पर पहुंच गई। मुसाफिरों के अहल खाना की सहूलत के लिए कैंट स्टेशन कराची पर हेल्प डेस्क कायम कर दिया है। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद है। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का हजारा एक्सप्रेस हादसे पर इज़हार अफसोस। जांबाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी की और ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। गवर्नर कामरान टेसोरी की जख्मियों को रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि हैवी मशीनरी हादसे की जगह रवाना कर दी गई है। इलेक्शन में ताखीर वफाक के लिए खतरनाक होगी। सेनेटर रज़ा रवानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़े और सामने आकर बताया कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलूचिस्तान पर एक और बम गिराया है। मौजूदा हुकूमत खत्म होने में चंद रोज बाकी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, अभी तक फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत तेज। शहबाज शरीफ का पार्टी कायद, नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ता। वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज मुलाकात मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ से आसिफ अली सरदारी समेत दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं की मुलाकात का भी इम्कान। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता मुजरिम अटक जेल में कैद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल में पहली रात हाई सिक्योरिटी बैरक में गुजारी। PTI सरबराह को रात का खाना और सुबह का नाश्ता जेल
मेन्यू के मुताबिक दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल मैनुअल के मुताबिक तौलिया, टिश्यू पेपर, मिनरल वाटर, ऐनक, तस्बीह, घड़ी, कुर्सी, ज़मीन पर सोने के लिए मैट्रेस फराहम किया गया। उधर अटक जेल रेड जोन करार, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। जेल जाने वाले तमाम रास्ते बैरियर लगाकर सील कर दिए गए। एलीट फोर्स के दस्तों ने सिक्योरिटी संभाली तो शखाना केस में PTI सरबराह को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जिसके बाद चेयरमैन PTI को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस की तश्कील करदा 3 टीमों ने PTI सरबराह की गिरफ्तारी के अमल में हिस्सा लिया। तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। CIA पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के हवाले कर दिया। पुलिस एहलकारों और अफसरान से मोबाइल फोन भी ले लिए गए। PTI सरबराह को DPO अटक के हवाले किया गया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाने वाली सेशन जज बैरून मुल्क चले गए। हुमायूं दिलावर बरतानिया में जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जज हुमायूं दिलावर की ट्रेनिंग के लिए नामजदगी की थी। 4वीं अदालती ट्रेनिंग बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ हिल में आज से 13 अगस्त तक जारी रहेगी। PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं, अदालत से मुजरिम साबित होने वाले को गिरफ्तार होना ही है। गिरफ्तारी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुलजिम को सफाई का पूरा हक दिया गया, मगर वो दिफा में कोई सबूत पेश ना कर सके। वसीयत मरीम औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहती है कि PTI चेयरमैन ने रियासती तहाइफ भेजे। एक केस 19 करोड़ बरतानवी पाउंड से मुतालिक है। PTI चेयरमैन 9 मई हमलों के मास्टरमाइंड भी हैं। तमाम मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल मैथ्यू मिलर ने कहा कि सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियां पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। हेपेटाइटिस C पर आगाही से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि PKLI मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। इसे जदीद खतूत पर आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। PKLI में अमीर और गरीब का तफरीक के बगैर इलाज किया जाता है। बदकिस्मती से माजी में जो गफलत की गई इसका जिक्र नहीं करूँगा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। बगैर वारंट गिरफ्तारी और गैर मुल्की एजेंट से गलती से राब्ते में रहने को जुर्म करार देने की शिक निकाल दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हसास इदारों के मुखबरों की शिनाख्त मुनकशिफ करने पर 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डेटा, मालूमात, दस्तावेजात या दीगर मवाद को तहकीकात में बतौर शवाहिद पेश किया जा सकेगा। तहकीकात 30 रोज में मुकम्मल करना होगी। आसिम नज़ीर तारड़ ने ऐवान ने पेश करदा पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी रोकथाम तरमीमी बिल वापस ले लिया। कराची के वादी को कम गिना गया है। डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हाफिज तैमूर रहमान का फिर से मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमीर जमात इस्लामी कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि MQM ने शहर को सस्ते दामों बेच दिया। सब ने मिलकर कराची की पीठ में छुरा घोंपा है। यकीन है कि मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार पहले से तय थे, सिर्फ दिखावे के लिए तौसीह की गई है। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। कसूर से नकई बरादरान ने PTI से राहें जुदा कर ली। सरदार आसिफ नकई और अय्याज नकई की जहांगीर तरीन अलीम खान से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। साबिक MPA राना असलम, राव शाहिद और राव जाहिद का भी PTI में शमूलियत का IPP। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। ताशकंद में वज़ीर टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री अलखम खैर
अरूफ से मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाहमी ताउन और तिजारत से टेक्सटाइल का शोबा नई बुलंदियों को छू सकता है। कमसिन लड़की तशद्दुद केस में नया मोड़। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम का रिजवाना को घरेलू मुलाजमा मानने से इनकार। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, बच्ची हमारे घर पर मुलाजमा थी, नाकाम करती थी। बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर 60,000 रुपए भेजे थे। पैसे अपने शौहर हाफिज आसिम के मोबाइल इजी पैसा से भेजे थे। मुलजिमा का सेहत जुर्म से भी इनकार। उधर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना की तबीयत में बेहतरी, ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया गया। कराची में डाकू राज बरकरार। सदर सराफा मार्केट में दिन दहाड़े 2 करोड़ 22 लाख रुपए की बड़ी डकैती। डाकू पैसों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। दरियाए सिंध बिफरने लगा। कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी दरिया के किनारे आबाद घरों में दाखिल हो गया। मकीनों ने नकल मकानी का आगाज कर दिया। दरिया सतलुज में सैलाबी रले की तबाहकारियां जारी हैं। बहावल नगर में मुतअद्दिद आबादियों को मिलाने वाली शाहराह पर 100 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। उबाड़ों की शहर कैनाल में कई फुट चौड़ा शिकाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर अराजी से राब आ गई। पानी के रैले फसलों को भी साथ बहा ले गए। सेवन शरीफ और जंग में भी सैलाब की तबाहकारियां। यौम आज़ादी की आमद नगर नगर करिया तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ सब सिलाली परचमों की बहार, झंडे झंडिया बैजेस और दीगर सजावटी अशिया की भरमार। बाजारों और मार्केट्स में स्टॉल्स भी सज गए। खरीदारों का जोश खरोश भी दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में रेत के तूफान से तबाही, तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। बिलबूट सड़कों पर आ गिरे। मौसलाधार बारिशों से सड़कों पर पानी जमा हुई। महकमे मौसमियात की 2 रोज़ मजीद बारिशों की पेशगोई। ताइवान में समुद्री तूफान की तबाहकारियां, शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। मुतअद्दिद अफराद लापता।